अच्छा, आपने बात की कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। आप कौन से अवामी मफाद की बात करते हैं? 6 महीने से पिछले जो है वो अवाम जो है अपने एहतजाज कर रही है अपने हकूक़ के लिए, यही बात है। तो लेकिन आपकी जो पार्टियाँ हैं, सियासी लोग गायब हैं, सियासी रहनुमा गायब हैं, लीडरशिप गायब है, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बात करता है वो भी यही कहते हैं कि जो बात कर रहे हैं, जो अपने हकूक़ की बात करते हैं वो तो मुल्क दुश्मन है। आप एक्सेप्ट करते हैं कि धड़े बंदे के शिकार है डोडियाल में? नहीं, क्योंकि नून लीग के रहनुमा जो हैं, जो साबिक टिकट होल्डर हैं, साबिक वज़ीर भी रहे हैं, वो तो मंजर से गायब हैं। हम उनको अब मुस्लिम लीग का लीडर एक्सेप्ट नहीं करते जो मैदान से गायब हो। जिन लोगों को मजलिस अमला का मेंबर बनाया गया वो अक्सर वो लोग थे जो पीटीआई की बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग एजेंट थे। अभी यानी आप लोग अपने वज़ीर आज़म के खिलाफ बाहर निकल आए? नहीं, हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ारूक क़यादत साहब और तारक फ़ारूक साहब के साथ है कि इस हुकूमत का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बन गए ना। नहीं, हमारी क़यादत जो है उसमें इस बात पर जो है डिफरेंट राय रखती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब कश्मीरी। इस वक्त मौजूद हैं डोडियाल ज़मान चौक में। आज मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की जानब से जो है वो डोडियाल ज़मान चौक में एक एहतजाज किया गया है। और इस वक्त मेरे साथ साबिक नायब सदर आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून चौधरी जावेद ज़फ़र साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज क्या वजह है कि इन्होंने डोडियाल में जो है वो एहतजाज कर रहे थे। ज़मान चौक में इन्होंने एक एहतजाजी कॉल दी हुई थी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। जनाब, क्या वजह है कि आज आपने ज़मान चौक में एहतजाज कर रहे थे नून लीग वाले? क्या एहतजाज हमारा बनता था जी, ये हमारी बैड लक ये है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसके वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पटड़ी से उतरे हुए हैं और उनकी जो गुफ्तगू है, यानी आपके अपने वज़ीर आज़म साहब, यानी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, अपने तो नहीं कह सकते इसलिए कि हमारी क़यादत को जो बुरा भला कहेगा वो हमारे अपने वज़ीर आज़म किस तरह कह सकते हैं हम? क्योंकि आप लोगों ने वोट दिए ना। वो इसी का अजाला कर रहे हैं हम कि मुस्लिम लीग से आज मुतालबा किया है कि हुकूमत का हिस्सा रहने में अब फ़ायदा नहीं है, लोगों के मफाद में नहीं है इस हुकूमत का हिस्सा रहना, जिसका वज़ीर आज़म अनवार उल हक जैसा आदमी हो, जिसको तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। और इस तरह की बातें मैं कम अज़ कम ये समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है उसका वज़ीर आज़म ऐसी ज़बान का अमल नहीं हो सकता। एक नेशनल टीवी चैनल पे बैठ के वो साबिक वज़ीर आज़म के बारे में क्योंकि वो चर्सी हैं या इस तरह के उनके अल्फाज इस्तेमाल करें, वो ख़ुद क्या है, वो उनकी जो पोजीशन है वो ये है कि वज़रा उनको तलाश करते रहते हैं, रात को वो जागते हैं और दिन को सोते हैं। इसके बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी है, वो क्यों इस तरह करते हैं, उनकी आदत का हिस्सा है या उनके मजाज में है या कोई और सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। इस वक्त हुकूमत जो है, हुकूमत नाम की चीज़ आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरा ख्याल है नहीं है। और आज हमने मुस्लिम लीग की क़यादत से यही कहा है कि फौरी तौर पर अवामी मफाद में अगर फैसले करने हैं तो हुकूमत से बाहर निकलें ताकि लोगों की जो शिकायत है उसका अजाला और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट आए। सिर्फ हुकूमत से बाहर आना चाहते हैं या असम्बली से बाहर आना चाहते हैं? क्योंकि आपके MLA 3-4 तो हैं असम्बली में। मैं ज़ाती तौर पर क्या बल्कि कारकुनों की ये राय है कि इस हुकूमत से बाहर निकलें और इस हुकूमत पर दबाव बढ़ाएं ताकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक फेयर एंड फ्री इंतखाबात जो हैं वो हों, ताकि एक अच्छी हुकूमत जो है अवाम की मुंतखब हुकूमत वो मर्ज़ वजूद में आए। देखें, मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म साहब और उनके रफ़क़ाए कराम तारक फ़ारूक साहब को टारगेट करते हैं। आप भी गवाह हैं, मैं भी हूँ और अवाम भी गवाह हैं कि आज बिमर के अंदर जाएँ, जितनी डेवलपमेंट हुई है वो तारक फ़ारूक साहब ने की, जितने इदारे अपग्रेड हुए वो तारक फ़ारूक साहब ने किए। तो इन्होंने किया क्या है? ये अभी तक अपने घर नहीं जा सके, जाते हैं और रात के अंधेरे में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इनको अपने हल्के के लोगों का माहित हासिल नहीं रही, ये अनपॉपुलर हो गए। इनकी अपनी जो बातें हैं और जो रवैया है, देखें वज़ीर आज़म इस तरह का नहीं होता। तनवीर इलियास को नायल किया गया, वो एक अदालती फ़ैसला था, लेकिन उनका जो गवर्नमेंट का जो स्टाइल था वो पब्लिक के लिए बेहतर था, चलता था निज़ाम और लोगों के साथ उनके राब्ते थे और इस तरह की ज़बान कम अज़ कम इस्तेमाल नहीं हो रही थी। आज देखें कि हमारे सीनियर रहनुमा जो हमारे साबिक 2 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान के बारे में
जो अल्फाज उन्होंने अदा किए, मेरा ख्याल में वो अपने गिरबान को देखते हुए अगर ये सोचते और ये बात करते तो फिर ज़्यादा मुनासिब होता। अच्छा, आपने बात की कि अवामी मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हमें हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। आप कौन से अवामी मफाद की बात करते हैं? 6 महीने से पिछले जो हैं वो अवाम जो है अपने एहतजाज कर रही है अपने हकूक़ के लिए, यही बात है। तो लेकिन आपकी जो पार्टियाँ हैं, सियासी लोग गायब हैं, सियासी रहनुमा गायब हैं, लीडरशिप गायब है, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। कोई बात करता है वो भी यही कहते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं, जो अपने हकूक़ की बात करते हैं, वो तो मुल्क दुश्मन है। मैं इसीलिए जनाब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आज अगर हमारा टिकट होल्डर साहब जो हैं वो पब्लिक में होते हैं या लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं या वो लोगों की बात सुन रहे होते हैं, लोगों के मसाइल पर मुतवज्जो होते हैं, तो शायद हमें ये ना निकलना पड़ता। आज ये वो मैदान छोड़ के बैठे हुए हैं, मीरपुर बैठे हुए हैं, उनको कोई इल्म नहीं है कि मुस्लिम लीग के साथ क्या हो रहा है, आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। अवामी मसाइल से टोटली अपने आप को उन्होंने अलग रखा है, जिसकी वजह से आज हमें बोलना पड़ा और मैदान में आना पड़ा। और बाकी लोगों की भी ये हालत है। मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमारे टिकट होल्डर्स हजरात हैं, जिस जमात जो मर्ज़ी है पॉलिटिकल पार्टी का सौ, उनको लोगों के साथ खड़ा होना होता है, जो कि ऐसा नहीं है। तो आप समझते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून फिर आप एक्सेप्ट करते हैं कि धड़े बंदे के शिकार है डोडियाल में? नहीं, क्योंकि नून लीग के रहनुमा जो हैं, जो साबिक टिकट होल्डर हैं, साबिक वज़ीर भी रहे हैं, वो तो मंजर से गायब हैं। आपका धड़ा अलग है फिर? नहीं, मुस्लिम लीग को धड़ेबंदी की शक्ल नहीं आप दे सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कि बल्दियाती इंतखाबात में हमने मुस्लिम लीग को बचाया और इंतखाबात में भी तो फिर यही कुछ हुआ था, वो किसी और तरफ थे, आप किसी और तरफ। मैं यही बता रहा हूँ, वो किसी तरफ भी नहीं थे। किसी और तरफ होते तो फिर तो चलो बंदा गिना जा सकता है, वो किसी तरफ नहीं थे, वो अपनी चारदीवारी के अंदर थे। और मैंने और शोएब आबद ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया जिसकी मंजूरी ली मरकज़ी सदर साहब से और सेक्रेटरी जनरल साहब से। तो उन्होंने कहा जी टिकट होल्डर गायब है तो टिकट तो हम जारी नहीं कर सकते, अलबत्ता हम आपके इत्तेहाद को ऑन करेंगे। हमने मुकाबला किया। आप इस बात के तैयब साहब गवाह हैं कि हम रनर अप थे, 100-150 वोट से हमारा हार जीत हुई हुकूमती जो टीम थी और हुकूमती पार्टी के साथ, वो तो गायब थे। हम उनको अब मुस्लिम लीग का लीडर एक्सेप्ट नहीं करते जो मैदान से गायब हो। मुस्लिम लीग हमारी है, कारकुन हमारे साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं, इलेक्शन भी हमने लड़ना। नई पार्टी का अनाउंस हुआ है तो फिर उसको भी आप तस्लीम नहीं करते? कौन सी पार्टी? जो तहसील डडियाल के हवाले से कोई सोशल मीडिया पे चल रहा था, कोई नए चेहरे कोई ऐसी नई पार्टी नहीं बनी है। जिन लोगों को मजलिस अमला का मेंबर बनाया गया वो अक्सर वो लोग थे जो पीटीआई की बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग एजेंट थे, और उसको तो हमने चैलेंज किया। हमने कहा जी ये लोग वो नहीं हैं जिनका मुस्लिम लीग के साथ ताल्लुक हो। एक तरीक़ाकार है कि जो लोग बैट के निशान के साथ थे वो हमारे नहीं हो सकते। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का ऐलान है और हम उसी ऐलान पे करबंद हैं कि जिन लोगों ने बैट को सपोर्ट किया वो हमारे नहीं है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है वो एक एहतजाज किया गया है। इस वक्त मेरे साथ साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा शोएब आबद खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आज क्या वजह है, क्यों एहतजाज किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जनाब। जनाब क्या वजह है कि आज आप लोगों ने एहतजाज किया है ज़ुबान चौक को बंद करके? जनाब ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं जो इन्होंने इक़दाम उठाए हैं पिछले 8 महीनों से, उसके ख़िलाफ़ हम मुस्लिम लीग के कारकुनान जावेद ज़फ़र साहब का मीर साहब सिटी सदर और दीगर दोस्तों ने आज यहाँ पर इकट्ठे हुए एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अभी यानी आप लोग अपने वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बाहर निकल आए? नहीं, हमारा मौक़िफ़ है कि फ़ारूक क़यादत साहब और तारक फ़ारूक साहब के साथ है कि इस हुकूमत का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए था लेकिन बन गए ना? नहीं, हमारी क़यादत जो है उसमें इस बात पर जो है डिफरेंट राय रखती है, और सदर जमात के जो सदर हैं वो भी इस पर जो है नज़रसानी कर रहे हैं। और ने एक छोटा सा बयान दिया कि नए इलेक्शन होने चाहिए, उस पर इतना उनको इस्तीफ़ा होना या गलम गलोच करना क्या ज़ेब देता है वज़ीर आज़म? नहीं, उसी हवाले से एक तो वो बदज़बानी कर रहा है, 15वीं तरमीम जो करके उसने एक्ट पास किया है उज़रा की जो फ़ौज भर्ती कर दी है इस गरीब रियासत पर, और दूसरी पर टैक्सेस लगा रहा है बिजली के, और तीसरी तरफ जो ये थर्ड पार्टी एक्ट है उसने ख़त्म किया, जो गरीब आदमी पर जुल्म किया है, उसने ज़्यादती की है। जो गरीब आदमी पढ़ा लिखा था, एक उम्मीद लेकर बैठा हुआ था एजुकेशन के अलावा, बाकी जो है अदारों से उसने थर्ड पार्टी एक्ट ख़त्म कर दिया है। ये होना तो ये चाहिए था ना कि NTS जो है वो महकमा तालीम में लागू था,
इसको बाकी इदारों में भी लागू करना चाहिए था, हो लेकिन गया था ना, थर्ड पार्टी एक्ट ही है, उन्होंने ख़त्म कर दिया ना। वो इन्होंने बाकी में क्यों ना काफ़ी है ना। देखें, जब रियासतों में इंसाफ ना हो, मेरिट पर चीज़ें ना हो, तो फिर वो रियासतें नहीं चलती। आज हमारी जो है पाकिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर रियासत इस वजह से इस पोजीशन पर खड़ी है कि बेसिकली वो दीगर दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सकी, इंसाफ नहीं हो रहा। लोग यहाँ, नौजवान यहाँ से जो है भाग रहे हैं, समुद्रों में जो है छलांगें लगा रहे हैं कि यूरोप में पहुँचें। ये वजह है ना, और क्या वजह है। सो ऊपर जो हुक्मरान बैठे हैं वो होश के नाखन नहीं ले रहे, और हम इसी वजह से हम जो मैंडेट था हमारे पास, हमें लोगों ने दिया था, हम यहाँ बाहर निकले, एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो अभी आप समझते हैं कि आपकी जो नून लीग है, जमात है, वो हुकूमत से बाहर आ जानी चाहिए, उसको इस्तीफे दे देना चाहिए? मैं है MLA की दिलचस्पी है, बाकी दीगर जो हमारे साथी हैं वो जो MLA नहीं हैं वो इस हक़ में नहीं है कि हुकूमत में रहना चाहिए। वो MLA भी फारूक साहब भी हैं, वो भी तार फारूक साहब जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग का, उनका बड़ा क्लियर मौक़िफ़ आया है। आपने पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सो शाह साहब भी जो है उन्होंने पिछले अरसे में इस हवाले से कहा कि हम देख रहे हैं इन चीज़ों को बड़े गौर से। सो उम्मीद है कि ओवरऑल, क्योंकि हमारी जो सीनियर क़यादत है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग की, वो मसरूफ़ है अपने कुछ इलेक्शनों में, और मुझे उम्मीद है कि उनसे जो है अगले दिनों में हमारी सीनियर क़यादत को बैठाएंगे और फ़ैसला करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।